चिंतन की धारा में हमारा सबका विषय रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश निर्देश भक्तों के नाम क्या हैं। धरती पुत्रों को भगवान का आदेश। हम सभी जानते हैं कि गीता पूरे विश्व में एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसने जनजीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसमें किसी वर्ग के संबंध में, किसी विशेष मत पंथ के संबंध में नहीं दर्शाया गया। ये जीवन की वह संजीवनी है जो हम सभी के जीवन को नई शक्ति देती है। जीवन की समस्याओं में हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्देश मिलता है। रुलाती घड़ियों में सांत्वना गीता है। जब जब भी हम अपने जीवन की समस्याओं से भागते हैं तब समाधान की खोज गीता है। किसी भी कायर व्यक्ति के कायर मन के अंदर वीरता का उद्घोष करने का नाम गीता है। यह मानवता को उस उच्च शिखर पर पहुंचाती है जहां हम यह अनुभव करते हैं कि अगर विश्व मानव आज के समय में और आने वाले समय में जैसा होना चाहिए उसका संदेश हमें अगर कहीं से मिलता है तो गीता से मिलता है। गीता चाहे वानप्रस्थ संन्यस्त लोग हैं या गृहस्थ लोग हैं या विद्यार्थी काल जिनके जीवन का चल रहा है उस आयु के युवा वर्ग है, सबके लिए गीता है। 5000 वर्ष पहले गीता कही गई तो ये तब के लिए थी ऐसा नहीं है। ये अब के लिए भी है, आगे के लिए भी है और सब के लिए है। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे उच्च शिखरों से युक्त हिमालय इस पूरे संसार में एक है और पवित्रता से भरी हुई गंगा भी संसार में एक है, ऐसे ही ज्ञान की गंगोत्री गीता भी इस पूरे संसार में एक ही है। इसके महान संदेशों को हम आत्मसात करें तो इसमें से हमने उन पुष्पों का संचय किया है कि सीधे सीधे अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने जो आदेश दिए हैं वह मानवता के नाम संदेश हैं। उसमें बहाना भले ही अर्जुन का रहा हो, क्योंकि कोई गुरु जब अपने उच्च शिखरों से अपनी ज्ञान की गंगोत्री को उतारता है तो कोई न कोई उसके लिए भगीरथ, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिज्ञासा प्रकट करे और गुरु अपने ज्ञान की धारा को दे। तो इस कथानक में जहां हम ये देखते हैं कि इतिहास की वह महान घटना, जिस घटना में दो सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वह कुरुवंश की भूमि जिस भूमि में प्रतापी राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करके उस भूमि को उर्वरा बनाया और बड़े बड़े यज्ञ जहां पर हुए उस भूमि में लड़ने के लिए दो सेनाएं इकट्ठी हो गई और वो भी एक ही परिवार की, और लक्ष्य बीच में रह गया। एक धर्म के पक्ष में है और एक मनमानी के पक्ष में है। अब इस सब प्रसंग को कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवन में जब भी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जब हमारा कर्तव्य सामने होता है तो बहुत बार हम अपनी भावुकता में आ जाते हैं
और उस भावुकता का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति वैराग्य जैसी बातें करने लग जाता है। मुझे क्या लेना देना, मैं तो ऐसे भी गुजारा कर लूंगा, अगर इन लोगों को यही सब छीनना है छीन लें, मुझे ऐसा कर दें, मुझे वैसा कर दें। बहुत सारी बातें, अच्छे भले लोग अपने फर्ज से दूर हो जाते हैं, कर्तव्य छोड़ बैठते हैं, जिंदगी जीना भी भूल जाते हैं। अब लगता है इस घर में मेरी आवश्यकता ही नहीं है, लोग मेरा मान ही नहीं करते, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, सबके लिए सब कुछ करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा घटता है, फिर यहां रहने से फायदा, छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, 2 रोटी तो खानी है। इस तरह की भावुकता की बातें करके लोग अपने घरों से भागते हैं। महिलाएं सोचती हैं ये देते ही क्या है, 3 समय का अगर भोजन देने के बाद कुछ वस्त्र देकर के सारा दिन हमें काम करना पड़े और उसके बाद सब कुछ करके भी हमें लानत मिले, ये जिंदगी क्या है? ये क्या नौकरी करने आया? माँ बाप ने शादी की, इतने जेवर, इतना धन, इतना सब कुछ दिया, आज तक इनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आई। हम कौन से जन्म की सजा भोग रहे हैं यार? ये भावुकता है, और इस भावुकता में आकर के व्यक्ति अपने कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा, सारी दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है, अच्छा ही अच्छा करने के बाद भी हमें तकलीफ देते हैं। हम क्या दुनिया में कष्ट उठाने के लिए हैं? लोग कह रहे होते हैं हम अपने ऑफिस में इतने भले लोग होकर भी सबका सब काम करेंगे, क्रेडिट दूसरा उठा ले जाता है। चालाक लोग जो अपने को दिखा देते हैं बस कर मैं ही रहा हूं, और अगर हम कुछ बोलते हैं तो फिर षड्यंत्र रच के हमें बाहर निकालते हैं। अपनी तो किस्मत ही खराब है। तो ये सब भावुकता की बातों में आकर हम लोग अपनी जिंदगी जीना और संघर्ष करना छोड़ बैठते हैं। आपका पूरा जीवन देखा जाए तो उतार चढ़ाव का जीवन है, द्वंद्वों का संसार है। यहां 2 तरह की विपरीत धाराएं जीवन में चलती हैं। एक ही तरह की धारा जीवन की नहीं है, एक दूसरे से विपरीत चीजें हैं। दिन निकलता है तो उजाला लेकर के आता है, लेकिन सांझ होगी तो उससे उल्टा होगा, एकदम अंधेरा होगा, गहन अंधेरों वाली रात आएगी। और अगर ये दोनों विपरीत ना हो तो जिंदगी नहीं चलेगी। मीठा खाने के बाद आपको नमकीन की जरूरत पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो फिर आपको गर्मी की जरूरत पड़ जाएगी, बहुत सूखा लूएं चल रही हैं तो फिर आप बारिश के लिए तरसते हैं। ये 2 विपरीत धाराओं का संसार है, और जिंदगी है भी ऐसी। आप पहाड़ों को देखते हैं तो ऊंचे शिखर, फिर नीचा एक शिखर, फिर उससे ऊंची चोटी, फिर उससे ऊंची चोटी, ऊंची नीची धाराएं ऐसे दिखाई देती हैं, और नीचे घाटियां। विचित्र लगता है, एक तरफ गहरी खाई, एक तरफ बहुत ऊंचे शिखर। समुद्र को देखिए आप, लहर उठ रही है, और लहर भी ऊंची लहर आएगी, फिर वो खो जाएगी, फिर दूसरी लहर चलेगी। अपने खुद का ग्राफ भी अगर देखना हो, आप अपने हार्ट का ईसीजी कराते हैं ना, तो स्क्रीन पर जो ग्राफ उभरता है, और जो आप उस ग्राफ को अगर किसी पेपर पर लेकर आए और देखें तो क्या दिखाई देता है? ऊंची नीची लहरें। ये जिंदगी है। जीवित आदमी को देखना है तो उसका जीवन दिखाया है कागज पर। ईसीजी कराते तो डॉक्टर देख रहा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। और अगर कोई हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, और उसके साथ
वो जो हार्ट बीटिंग को नापने के लिए और साथ साथ में जो है उसकी ईसीजी, उसके अंदर के जो करंट चल रहा है, जीवनी शक्ति चल रही है, उसको स्क्रीन पर देखने के लिए मॉनिटर लगाया हुआ होता है। उस पर दिखाई देता है लहर उठ रही है, नीचे जा रही, उठ रही है, जा रही है। और अगर वो सपाट होने लग जाए, सीधी होने लग जाए, और नर्स देख ले, भागती भी आती है, डॉक्टर डॉक्टर आओ आओ आओ, आदमी गया। जिंदगी सीधी सीधी नहीं हो सकती। इसलिए पहला ही आदेश आप दूसरे अध्याय में 3 श्लोक में आप देखिए, क्लैव्यम मा स्म गम पार्थ नहीं एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, क्लैव्यम मा स्म गम, तुम कायरता को, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नहीं एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है अर्जुन। कायरता, नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की बहुत क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर, भावुकता को त्याग कर उत्तिष्ठ भारत। अनेक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण ने भारत शब्द का प्रयोग किया, यहां पर परंतप कहा। परंतप कह करके कहा शत्रुओं को, समस्याओं को, मुश्किलों को, कठिनाइयों को, दुख देने वाली चीजों को तपा देने वाले, शत्रुओं को डरा देने वाले, चौंका देने वाले। हे अर्जुन, याद करो कि कितनी कितनी बार तुमने जीवन के ऐसे संघर्षों के बीच तुम्हें ललकारने वाले शत्रुओं को भी तुमने तपाया है, और आज हृदय की दुर्बलता लेकर खड़े हो गए। तो ये शोभनीय नहीं है। अब इसे आप देखिए कि अर्जुन को कहा है युद्ध की भूमि में, लेकिन हम सब के लिए कहा गया है। हम कौन से युद्ध में हैं? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर की जीवनी शक्ति जब कमजोर होती है तो चारों तरफ से रोग हमला कर रहे होते हैं, बीमारियां आ रही होती हैं। हर दिन आलस्य आकर के आपके ऊपर हमला करता है। वो हमला आपको दिखाई नहीं देता है। उसकी ताकत तब दिखाई देती है जब आप बिस्तर में लेटे लेटे और कहते हैं अलार्म तो बज गया, लेकिन थोड़ी देर और सो लेते हैं। पता लगता है कि आलस्य कितना ताकतवर है। आपके संकल्प को भी सुला रहा है, और वो कहता सो जाओ सो जाओ सो जाओ, उठो नहीं उठो नहीं। इसलिए कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये भावुकता, ये हृदय की दुर्बलता, इसे त्याग करके उठो, अपने आलस्य को जीतो, उस लापरवाही को जीतो जो तुम्हें आगे जाने नहीं देती, उस दीर्घ सूत्रिता को, दीर्घ सूत्री बनकर बैठ जाते हैं हम लोग। किसी चीज को लंबा करते जाना, हो जाएगा, देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, काम को टालते रहने की आदत। एक तरह की चीजें तो नहीं है, अनेक तरह के शत्रुओं से व्यक्ति घिरा होता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसके शत्रु कौन है। उसके जीवन की प्रगति को रोकने के लिए सिर्फ आलस्य है, ऐसा नहीं है। दीर्घसूत्री होना, लापरवाह होना, टालमटोल करना, बहानेबाजी करते रहना, और फिर कुछ नहीं हो पाए तो किस्मत को दोष देते रहना, और यहां पर भी कुछ नहीं हो पाए तो रिश्तेदारों को, घर वालों को, पड़ोसियों को, मौसम को, अपने शरीर को, सबको दोष दो।
शरीर ठीक नहीं, माँ बाप ठीक नहीं, बचपन से ऐसा हुआ मेरे साथ, पड़ोसियों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे घर के लोग ही नहीं मुझे समझ पाए। अब कितना ढकोगे अपने आप को? हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उठ खड़े हो, भगवान का आदेश है सबके लिए। ये भावुकता छोड़ो, ये बहाने बनाने की बातें छोड़ो। वो मजाक करते हैं बच्चे लोग कि हाथी और चूहा दोनों ही साथ चल रहे हैं, तो हाथी पूछता है कि तुम ठीक ठाक हो, सेहत ठीक है? वो कहता हाँ ठीक हूं। चूहा बोलता बिल्कुल ठीक हूं। फिर चूहा पूछता है तुम तो बहुत मोटे ताजे दिखाई दे रहे हो, उम्र कितनी है? बोले 6 महीने। अब हाथी भी पूछता और तुम्हारी उम्र? बोले है तो हमारी भी 6 महीने की उम्र, लेकिन आजकल बीमार रहते हैं। उसको लगता है कि मैं इसका मुकाबला कर लूंगा। ढकने की बात हर आदमी अपने साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, चूहा हाथी नहीं हो सकता और हाथी चूहा नहीं हो सकता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हाथी के अंदर चूहे जैसा दिल हो सकता है, और किसी किसी चूहे के अंदर हाथी जैसा दिल भी हो सकता है, क्योंकि शरीर बाहर वाला जो कुछ आपका हार्डवेयर दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर का सॉफ्टवेयर बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं बच्चों की। पंचतंत्र में तो बहुत ढंग से 5 कहानियां लेकर के, 5 सूत्र लेकर के विष्णुगुप्त ने दुनिया के सामने उन मंद बुद्धि बच्चों को भी बुद्धिमान बनाने का और प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने का संदेश दिया था। हाथी नहीं हो सकता और हाथी चूहा नहीं हो सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हाथी के अंदर चूहे जैसा दिल हो सकता है, और किसी किसी चूहे के अंदर हाथी जैसा दिल भी हो सकता है, क्योंकि शरीर बाहर वाला जो कुछ आपका हार्डवेयर दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर का सॉफ्टवेयर बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं बच्चों की। पंचतंत्र में तो बहुत ढंग से 5 कहानियां लेकर के, 5 सूत्र लेकर के विष्णुगुप्त ने दुनिया के सामने उन मंद बुद्धि बच्चों को भी बुद्धिमान बनाने का और प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने का संदेश दिया था, जिसमें वो एक चूहे को शेर बनने की कहानी सुनाते हैं। चूहा डरते हुए आया, ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा क्यों डर रहे हो, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है। तो कहा चलो आशीर्वाद देता हूं, तुम बिल्ली हो जाओ। अब वो फिर डर करके आया, बिल्ली बना हुआ, बिल्ली डर कर आई। क्या हुआ? कुत्ते से डर लग रहा, चलो कुत्ता बन जाओ। अब कुत्ता भी एक दिन डरता हुआ आया। क्या हुआ? शेर से डर लग रहा है। डर खत्म नहीं हो रहा, रूप बदलते जा रहे हैं। अब शेर जब बन गया तो कहते हैं वहां तो कहानी ये की गई, जिसको शेर बनाया था वो फिर ऋषि को ही खाने आया, और उन्होंने फिर कह दिया जाओ फिर से पुनर्मूषको भव, फिर से मूषक बन जाओ। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं कि एक दिन शेर भी डरता हुआ आया। मैं कहानी को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं। तो ऋषि ने पूछा कि अब क्या हुआ? कि कोई बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही हैं, वो फायरिंग कर रहा है कोई। अब ऋषि जो है उसकी तरफ देखता है और देख करके कहता है ऐसा है, मैंने चूहे को शेर तो बना दिया, लेकिन बाहर का रूप ही बदल पाया, क्योंकि दिल तो अभी भी चूहे का ही। तू बाहर से शेर हो गया लेकिन दिल अभी भी चूहे का है। जिस दिन तेरा दिल शेर हो करके शेर वाला दिल बनेगा उस दिन तुझे डर नहीं। बाहर का हार्डवेयर चेंज कर दिया, अंदर का सॉफ्टवेयर वही है। कृष्ण भगवान यही कहते हैं तुम अपने अंदर वाला चेंज करो, बाहर भले ही तुम चूहे होकर भी शेर हो सकते हो। कमजोर शरीर वाला भी बहादुर हो सकता है।
शरीर को बहुत मोटा ताजा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अंदर की शक्ति को बढ़ाने से। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं तो बात बनती है। ये बात ध्यान रख लेना। युद्ध के नियम होते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो आर्मी खाली समय में ज्यादा तैयारी करती है, बस समझ लीजिए युद्ध जीतने का अधिकार उसी को होता है। और जो खाली समय आने की तैयारी, खाली समय में आगे की तैयारी नहीं करते, जो खाली समय में सिर्फ अपना मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन का समय बढ़ाते रहने से आप अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अभी मैंने बच्चों की कहानी से शुरुआत की थी। अब मैं थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा हूं। खाली समय में जो लोग अपना मनोरंजन करते हुए और मनोरंजन का समय बढ़ाते जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता खोती जाती है, उनके मनोरंजन की क्षमता बढ़ती जाएगी। सोशल मीडिया का जो मनोरंजन है वो आपको कहीं पर भी नहीं पहुंचाता, बल्कि जहां आप पहुंचे होते हैं वहां से भी पीछे लेकर के जाता है। और फिर वो एक ऐसा पैटर्न बनाता है आपके मस्तिष्क में कि फिर आपकी वो आदत पड़ती है और फिर आपको वो हिप्नोटाइज करता है। फिर बिल्कुल वैसी स्थिति होती है कि एक बार अगर आपने सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म खोल लिया, फिर हिम्मत नहीं कि आप जल्दी बंद कर सके। घंटों बीतेंगे और फिर आसान चीजों के लिए आपकी आदत पड़ती है, कठिनाइयों से आप भागते हैं। आराम वाली कोई चीज हो बता दो, कठिनाई वाला कोई सब्जेक्ट भी, कोई ज्ञान भी नहीं सुनना चाहते, जिसमें मनोरंजन होता हो। हम लोगों ने तो अपने धार्मिक प्रवचनों को भी धार्मिक मनोरंजन का केंद्र बना लिया। और नाचो गाओ, घर में जाओ। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपने खाली समय में आगे की तैयारी करते हैं और अपने आप को सक्षम बनाते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, तब आपके जीवन में कठिनाई का दौर आ भी जाए, कठिनाई आपसे डर कर भागेगी। आप कठिनाई को देख करके डर कर नहीं भागोगे, बल्कि चुनौतियों को देख करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जागेगी कि ठीक है, एक चैलेंज आया है। जिन बच्चों को गणित से डर लगता है और जब वो बाद में अभ्यास करते करते उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो उनके सामने बड़ी कमाल की बात होती है कि कठिन से कठिन सवाल आए, देख के मुस्कुराते हैं, अच्छा भी हल करते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन अच्छा लगेगा। भारतीय रेलवे का टाइम टेबल जिस प्रोफेसर चक्रवर्ती ने पहली बार बनाया था, वो गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। और जब उनका पीठ का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ये कहा, मैंने पूरी जिंदगी में कोई नशा नहीं किया, मांसाहार नहीं, और ये सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, तो फिर मुझे क्लोरोफार्म वगैरह नहीं सूंघाना। कोई एक कठिन सवाल मेरे सामने रख दिया जाए गणित का, और ऐसा कोई हो कि तुमने 20 मिनट ऑपरेशन करना, मैं आधे घंटे में सवाल पूरा कर सकूं। तो 3 बड़े प्रोफेसर लोगों ने उनके सामने एक गणित का बहुत बड़ा ऐसा सवाल रखा जो दूसरे लोग उसे 3 या 4 घंटे में करेंगे, लेकिन उनको पता था कि ये आधे घंटे में पूरा कर लेंगे। डॉक्टर ने पीठ के फोड़े का ऑपरेशन किया और 20 मिनट में टाँके वाँके लगाकर पट्टी बांधी। 22वें मिनट में डॉक्टर जो है देखता है कि मेरा काम पूरा हो गया। 25 मिनट के बाद इनका सवाल पूरा हो गया। ये सवाल में लगे हुए थे, इतने एकाग्र थे कि इनको अपनी होश ही नहीं कि हो क्या रहा, क्योंकि मन जहाँ खो जाता है तो आप देखते हैं बच्चे खेलते खेलते उनके पाँव में चोट लग जाए, उनको पता ही नहीं लगता, खून तक बहने लग जाता है, खेल में इतने मस्त है।
अचानक कोई बच्चा कहे तो तेरा तो खून निकल रहा है, अब उसको देखते रोना शुरू करता है कि अब घर वाले मारेंगे, तो अब रो रहा है। और रोता इसलिए है कि घर के लोग कहें कि नहीं नहीं बेटा अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको चोट का दर्द नहीं है, उसको लगता है कि कोई डांटे नहीं। और दर्द का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एकाग्रता में थे। एकाग्रता जो है आपकी पीड़ा को भी भुला देती है। जो लोग अपनी एकाग्रता में अपने मन को लगा करके किसी भी एक काम में इतने खो जाएं कि उनको खुद का एहसास ही ना हो कि वो हैं कहाँ। आप समझ लीजिए कि उस समय आपके अंदर न जाने कितने कितने तरह की चीजें खुलती हैं। एकाग्रता जो आपको देती है उसका तो मुकाबला ही नहीं। आपके जीवन में बड़े से बड़ी चीजें तभी संभव हो पाती है जब आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिन लोगों को अपना मनोरंजन में ज्यादा रुचि रहती है, उन लोगों की आदत पड़ जाती है ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा सुविधा, कठिनाइयों से भागने लग जाएंगे। और जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, जितना जितना आप सुविधाओं की तरफ चलते चले जाएंगे, बात को बहुत ध्यान से सुनना, जितना जितना सुविधाओं से आप जुड़ते चले जाएंगे, सुविधा आप भोगी होंगे, सुविधा पसंद करने वाले होंगे, तो जितना सुविधा को चाहेंगे उतना उतना जीवन कठिनाई में पड़ता चला जाएगा। जितना जितना आप कठिनाइयों की तरफ चलते चले जाएंगे उतना उतना जीवन आसान होता चला जाएगा। जीवन को अगर आसान बनाना है तो कठिनाइयों से लड़ना सीखिए, कठिनाइयों से भागना नहीं। कठिन चीज को पहले हल करना शुरू करो। मुश्किलों से भिड़ना, समाधान खोजना और चिंता करते हुए, समस्या की चिंता करते हुए अगर हम अपना समय लगाएंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि चिंता करते हुए अगर समय लगा रहे हैं तो चिंता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जिस समय आपका ध्यान समाधान पर ज्यादा होगा तो चिंता घटनी शुरू हो जाएगी। मुसीबत है, मुसीबत मुसीबत मुसीबत, इसी का जाप करते रहने से तो मुसीबत नहीं हटेगी। मुसीबत का हल क्या है, ठीक करने का तरीका क्या है, बस इस पे दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। उसमें जितना मस्तिष्क आप लगाते चले जाएंगे समाधान अंदर से ही मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आदेश दिया कि जीवन की क्षुद्र दुर्बलता को, भावुकता को त्याग कर व्यक्ति अपने महान कर्तव्य के लिए सदैव तत्पर रहे। दूसरी बात कही कि कायरता को जिंदगी का हिस्सा मत बनने दो। तीसरी बात कही, तुम जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां से ऊपर उठो। अपनी भावुकता को त्याग कर, अपनी परिस्थितियों को त्याग कर ऊपर उठना सीखो। इसलिए जगह जगह पर यही संदेश है। एक स्थान पर फिर देखिए इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय का ये 37वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चय करके युद्ध का, संघर्ष का कि युद्ध करना है, उठो। तो फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं। जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां जिंदगी जी रहे हैं, वहां से ऊपर उठने का संकल्प। कोई और आएगा मेरे बदले, मेरे लिए मेरी किस्मत बना देगा, मेरी जिंदगी ठीक कर देगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके बदले आपकी जिंदगी कोई और जीकर आपको बेहतर कर देगा, ऐसा होने वाला नहीं। और जिंदगी में अगर लॉटरी का टिकट लग भी जाए, संयोगवश कोई बड़ा काम हो भी जाए,
तो जो चीज आपको मिली है वो टिकेगी ऐसा संभव नहीं है। लॉटरी लग सकती है, लग भी गई तो आप अमीरी को प्राप्त हो जाएंगे, संभव नहीं है। कम से कम 2 लोगों को तो मैं जानता हूं, एक व्यक्ति ने 7 करोड़ रुपए जीते थे, एक ने 5 करोड़ जीते थे। कौन बनेगा करोड़पति में? तो जिसने 5 करोड़ जीते थे सुशील कुमार ने, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया अगर देखने की ज्यादा रुचि है तो पता लग जाएगा कि धन तो आया था, लेकिन जैसे आया था वैसे चला गया। वो व्यक्ति आज भी टीचर है जहां से शुरुआत की थी। न जाने कितने कितने लोग हैं जिनकी लॉटरी लग जाती है लेकिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी आ भी जाए, संयोग से आपको सफलता मिल भी जाए, तो टिकेगी तभी जब आप उसके योग्य होंगे। और योग्य होने के लिए आपको हर दिन तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को महान बनाना है, थोड़ी ऊंचाई की तरफ लेकर जाना है, तो उसको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। जीवन को अनुशासन से बांधना है, कठिनाइयों से भागना नहीं, जागना है। तीसरी चीज है अपने समय का ठीक से उपयोग करना सीखना है। चौथी चीज है जो याद रखना है कि मुस्कुराना है हर पल। 3 शब्द कहे जाते हैं ना, मुस्कुराना, शुक्राना और दिल नहीं दुखाना। बस ये याद रख लीजिए। मुस्कुराते रहना, शुक्राना करते रहना और किसी का भी दिल नहीं दुखाना, मतलब किसी को भी पीड़ित मत कीजिए। बस ये तीनों चीजें याद कर लें तो आपके जीवन में कृपा शुरू हो जाएगी। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, कहते हैं ना कि प्रभात तब नहीं होता जब सूरज निकलता है, प्रभात तब होता है जब आप जाग जाते हैं। तो आपका सवेरा कहाँ से शुरू हुआ? तो आप उठिए, जागिए, अपनी स्थिति को समझिए। और खास बात, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में सूत्र बोल रहा हूं, हमारे देश में एक बहुत अच्छे ग्रामीण कवि थे, उनका नाम था घाघ। तो अब जो है किसी आदमी को ज्यादा कोई चतुर हो, होशियार हो, लोग कहते बड़ा घाघ है। तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, आप भी याद कर लीजिए। ओछी बैठक और ओछे काम, ओछी बैठक, ओछे काम, ओछी बातें आठों याम, घाघ बताए 3 निकाम, भूल ना लीजो इनके नाम। अब 3 क्या मतलब? ओछी बैठक, गलत ओछे लोगों के बीच जिसने बैठना शुरू कर दिया और ओछे काम करने शुरू कर दिए। ओछी बातें आठों याम और सारा दिन ओछी चर्चा, घटिया बातें, घटिया चर्चा, घटिया संगत और घटिया काम। जो 3 काम जिसने शुरू कर दिए, बोले ऐसे लोगों का अगर कुछ परिचय हो भी तो उनका नाम आपस में मत लेना। क्यों? कि कहीं उनका कूड़ा करकट तुम्हारे माथे पर ना चिपक जाए। तुम दुनिया में बहुत आगे जाने के लिए आए हुए हो, इसलिए उठो। तुम जहाँ पड़े हुए हो वहाँ से बहुत आगे जाना। तो चर्चा शुरू हो चुकी है और कल हम लोग बढ़ेंगे आगे कि भगवान श्री कृष्ण का आगे और क्या संदेश